नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। तो आइए जरा समझते हैं नाड़ी परीक्षण कैसे किया जाए। तो दोस्तों ये है 8वां भाग, मैं आपको स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको किसी भाई साहब ने जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस किया था कि सर ये कफ पित्त वायु आदि इसे दोष क्यों कहा जाता है, तो इसके आंसर दे करके मैं आपको ये हमारे नाड़ी परीक्षण के 8वें भाग में जरा प्रवेश करता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि जनाब सप्त धातु और मल और कफ पित्त वायु ये 3 चीजों से शरीर चलता है। धातु और मल कभी खुद से स्वयं से बिगड़ते नहीं है, लेकिन कफ पित्त वायु ही शरीर में विविध वजहों से विविध कारणों से बिगड़ता है। तीनों कफ पित्त वायु बिगड़ने की वजह से सप्त धातु बिगड़ता है, उससे सप्त धातु बिगड़ने से मल बिगड़ते हैं और फिर मनोवाहिनी नाड़ियों में भी उसका असर होता है, तो शरीर में फिर विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। तो प्रारंभ में बिगड़ने वाला कफ पित्त और वायु ही है। रोगों को उत्पादन करने वाला, धातुओं को बिगाड़ने वाला, मलों को या वृद्ध करने वाला या क्षय करने वाला सबसे पहला जो स्थान है वो है कफ पित्त और वायु। इसीलिए इसे दोष कहा जाता है। दोष इसीलिए क्योंकि सबसे पहले बिगड़ता प्रकृति के माध्यम से, जेनेटिक माध्यम से हो या किसी भी अन्य माध्यम से शरीर में जब कोई समस्या उत्पन्न होना होता है तो सबसे पहले कफ पित्त वायु ही विचलित हो जाते हैं। तो विचलित होने के वजह से, बिगड़ने के वजह से, दूषित होने के वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। नाड़ी परीक्षण के 8वें भाग में चर्चा करेंगे कि किसी भी व्यक्ति में रोग जब होता है और जब वो रोगी किसी वैद्य के पास जाता है तो उसके नाड़ी को स्पर्श करके कैसे पता करे कि इस आदमी को अमुक रोग है, नाड़ी को स्पर्श करके। तो जरा इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को जरा ध्यान से 10 बार सुन लो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको समझने के लिए हमें जो कफ पित्त और वायु, क्योंकि सबसे पहला विकृत अवस्था में जाने वाला तो यही है, तो पहले हम दोषों की क्षीण और वृद्धि अवस्था को समझते हैं। फिर उसके बाद जो दोष है उनके स्थान, किस स्थान में दोष के रहने से उस दोष के दूसरे दोषों के पास जाकर के जब वो मिक्स हो जाते हैं, जैसे वायु अपने स्थान से चल के अग्नि के यानी पित्त के स्थान में पहुंच गया, या पित्त वहां से अपने स्थान से उठ के वायु के स्थान में अगर आ जाता है तो लगता क्या है, रोगी में क्या सिम्टम्स नजर आती है, तो उसे हम समझेंगे। जब शरीर में वायु क्षीण होती है, क्योंकि नाड़ी समझने के लिए इसको जानना जरा जरूरी है। जब वायु क्षीण अवस्था में होता है तो उसमें सबसे पहले जो शरीर है रोगी के, कुछ प्रश्न के माध्यम से भी आपको जानना चाहिए, कुछ नाड़ी के माध्यम से भी प्रश्न से मिला हुआ जो आंसर है उसे हमने नाड़ी में स्पर्श करके महसूस करना है। अगर क्षीण वायु का लक्षण होगा तो रोगी के शरीर में अवसन्नता, यानी कि उसमें किंचित मात्रा में भी प्रसन्नता का कोई लक्षण नजर नहीं आता, वो बहुत कम बोलता है, संज्ञा मोह बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। क्षीण वायु का लक्षण है। जब वायु क्षीण अवस्था में जाता है तो श्लेष्म यानी कफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्षीण वायु होने से 2 तरह की समस्या, एक तो वायु क्षीण होने से अंग में अवसन्नता यानी अप्रसन्नता हमेशा होना, मुरझाया हुआ सा चेहरा, उस व्यक्ति के चेहरे में साफ झलकना, अल्प भाषण, बिल्कुल कम बोलना, ज्यादा बोलने की सामर्थ्य नहीं होना, संज्ञा और मोह विहीन हो जाना, ये सारे समस्याएं उस रोगी में स्पष्ट नजर आता है। उसके साथ साथ कफ के बढ़ने से जो लक्षण नजर आता है उसे भी वो सारे समस्याएं क्षीण वायु से उत्पन्न होती है। अगर वायु बढ़ता महसूस होता है आपको किसी के उंगली के नीचे, उसके शरीर में कृशता यानी बिल्कुल दुबला पतला बना देता है। वायु जब बढ़ता है तो उसके शरीर जो है ना धीरे धीरे एकदम कृष्णता यानी काला होता महसूस होता है। पहले तो बंदा बहुत चमकदार था, चेहरे खूब चमकता था, लेकिन अब थोड़ा काला, धीमे धीमे काला पड़ने लग गया। उसको
उसके शरीर में गर्मी महसूस न होने के वजह से वो हमेशा गर्मी की या उष्ण यानी गर्म पदार्थों की खोज करता रहता है। शरीर कंप गात्र, शरीर हल्का सा कंपन करता है, शरीर में गर्मी है नहीं। उसके बाद उसके शरीर में जो मल है उसकी रुकावटें उसको महसूस होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन उसको स्पष्ट नजर आता है। बल, इंद्रिय और निद्रा का क्षय होता है, उसके शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं रहता, इंद्रिय व्यतीत हो जाता है, निद्रा का नाश होता है, नींद बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो हमेशा चिड़चिड़ा सा यानी कुछ प्रलाप के अवस्था में पहुंच जाता है। भ्रम यानी कि उसके मस्तिष्क का हमेशा चंचल अवस्था में रहता है और दीनता उसके भावनाओं में उत्पन्न हो जाती है। हमेशा दीन वाली बातें बोलता है, मैं तो हाय मर गया, मैं टूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कभी भी खुश नहीं रहता। ये सब वायु बढ़ने की वजह से होता है। तो जब वायु जब बढ़ जाती है तो उसके शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाता है। इसीलिए हमने वायु बढ़ते हुए अगर किसी के तर्जनी उंगली में एकदम वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो आप देखना सबसे लास्ट यानी अनामिका वाली उंगली के नीचे बिल्कुल भी ना के बराबर आपको उसके नाड़ी में वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। अब जरा हम बात करेंगे पित्त अगर किसी के शरीर में यानी मध्यमा उंगली में आप जब महसूस करेंगे तो वो पित्त का स्थान है। बिल्कुल भी अगर वहाँ पर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब है आपको ये आदमी के पित्त कम है या क्षीण अवस्था में है, ये आपने महसूस करना है। उसके बाद उससे आपने प्रश्न करना है कि जनाब क्या आपको कॉन्स्टिपेशन यानी क्या आपको अग्निमांद्य, देखो क्षीण पित्त का सिम्टम्स क्या क्या है। अग्निमांद्य यानी कि कम भूख लगना, जठराग्नि की कमी, शरीर में शीतलता की अभिवृद्धि, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। कांति, क्योंकि जो पित्त है शरीर में कांति को देता है, तो कांति की हीनता यानी कि चेहरे में कोई रंगत नहीं नजर आ रहा है। तो यह सभी शीतांग, उसके जो शरीर में गर्मी नाम का कोई चीज नजर ही नहीं आ रहा है। तो अगर दिखने में और पूछने में ये सारे सिम्टम्स, उसको पूछिए क्या आपको भूख कम लगती है। अगर वो कहेगा हाँ जी मुझे तो भूख बहुत कम लगती है, शरीर में गर्माहट बिल्कुल नहीं होता, सर्दी के मौसम में बेहद परेशानी होती है और गर्मी में मुझे बहुत आनंद आता है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति के शरीर में पित्त कम अवस्था में है यानी क्षीण अवस्था में है। अब जरा बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ऐसे में उसके शरीर में कौन सा रोग होने का संभावना बनेगा। इसे आप जरा स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। देखो, अगर किसी आदमी के ये बीच वाले उंगली यानी ये मध्यमा उंगली में बहुत जोर से नस वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब महसूस कर लो शायद इसका पित्त बढ़ा हुआ है। लेकिन साथ में उसे प्रश्न भी करते रहो कि क्या जनाब आपके मल, आपका पेशाब पीला महसूस होता है, आपको पीला नजर आता है आपके, फिर उसके आंख को देखो कहीं वहां पीलापन तो नहीं है। क्योंकि अगर पित्त बढ़ता है यानी मध्यमा वाली उंगली में ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो पित्त के बढ़ते महसूस होना। जब पित्त बढ़ता है तो उसके यूरिन में पीलापन, उसके आंखों में पीलापन, उसके जो स्किन है वहां पीलापन महसूस होता है। पूछो कि आपको भूख और क्या प्यास अधिक लगती है। अगर कहेगा हाँ जी मुझे भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फिर पूछो क्या आपको नींद बेहद कम आती है। कहेगा हाँ जी सर मुझे तो नींद तो आती नहीं है, रात में नींद ही नहीं आती। तो समझ लो कि आपने जो बीच वाले उंगली में जो आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था वो वाकई में इसके सही बात है इसके, क्योंकि पित्त बढ़ता महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद हम आपको बाद में समझाएंगे कि इसके बाद उसको आपने कौन सा रोग बोलना है,
क्योंकि बढ़ते पित्त की वजह से होने वाली जो रोग है कौन कौन है उसे हम आपको बाद में समझाएंगे। अब जरा इसको समझो कि अगर अब ये जो है तीसरे उंगली यानी अनामिका उंगली के नीचे जरा आप ध्यान से देखो, वहां जरा सी भी आपको वाइब्रेशन नजर नहीं आता तो समझ लो कि इसका कफ क्षीण अवस्था में यानी माइनस अवस्था में चला गया। तो उससे जरा आप प्रश्न कर लो कि क्या जनाब आपको चक्कर आता है? वो कहेगा हाँ जी मुझे कभी कभी चक्कर बहुत आता है। तो समझ लो कि ये वाकई में क्षीण कफ का महसूस जो मुझे हो रहा है वो साबित करता है इसके आंसर से। फिर आप प्रश्न कर लो कि क्या महाराज आपके शरीर में श्लेष्मा की शून्यता है? क्या कफ बिल्कुल भी नहीं बनता? क्या आपके घुटने में दर्द होते? क्या आपके घुटने में चट चट करके आवाज आता है? कहेगा हाँ जी मेरे पैर के जो घुटने हैं वो चलने में बड़ी ही दिक्कत होती है। इसका मतलब है इसके जो अनामिका उंगली उसके नीचे का जो वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा कम होने से इसका मतलब है कि वाकई में इसको क्षीण कफ है। तो समझ लो कि क्षीण कफ होने से क्या क्या रोग होता है उसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिर उसी रोग को उसे आप जब बताओगे उसी हिसाब से इलाज करोगे तो रोगी आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। क्षीण कफ का एक और सिम्टम्स है हृदय का द्रवित होना, यानी उसका जो है ना हृदय में एक प्रकार का जकड़न सा हो जाना, डूब जाना। ठीक है, तो ये क्षीण कफ का एक सिम्टम्स है। और संधियों में शिथिलता जो है ना, अलग अलग जो संधियां हैं उसमें शिथिलतापन भी क्षीण कफ का ही सिम्टम्स है। दोस्तों जब कफ क्षीण होता है तो वायु की जो नाड़ी है यानी तर्जनी उंगली वो एकदम प्रबल अवस्था में होता है। तो यहाँ अगर उसके कफ वाले उंगली यानी जो अनामिका के नीचे बिल्कुल भी क्षीण अवस्था के कफ के नाड़ी आपको महसूस हो तो तुरंत आपको उसी वक्त सबसे आगे वाले तर्जनी उंगली के नीचे ध्यान देना है कि कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये दो चीजें होनी जरूरी है। अगर वायु बढ़ता है तो कफ क्षीण होता है, अगर कफ बढ़ता है तो वायु क्षीण होता है। तो इसमें क्षीण कफ में वृद्ध वायु के भी सिम्टम्स उस रोगी में नजर आ सकता है। तो इसे भी जरा आपने ध्यान से देखना है। देखो जहां तक रोग होने की बात है, कफित वायु को हमने अब यहां पर समझा कि भाई किस उंगली के नीचे वाइब्रेशन होने से किस तरह का सिम्टम्स महसूस होता है। तर्जनी के नीचे जब अधिक मात्रा में वाइब्रेशन हो तो बढ़ते वायु को क्या लक्षण आपने समझा, एकदम कम हो तो जो क्षय अवस्था के वायु का क्या सिम्टम्स, ऐसे ही पित्त और कफ के बारे में आपने समझ लिया। तो इससे आपको इतना तो अंदाजा होगा कि भाई ऐसा है बहुत ज्यादा वायु बढ़ा हुआ है तो बढ़ते वायु में बढ़ते वृद्ध अवस्था के वायु का सिम्टम्स और माइनस अवस्था के कफ के सिम्टम्स इस रोगी में अब नजर आनी चाहिए। एक तो ये हो गया। अब नाड़ी परीक्षण में एक दूसरी बात ये भी होती है कि एक दोष दूसरे दोष के स्थान में पहुंच करके उसको विकृत अवस्था में पहुंचा देता है। तो ये एक दूसरी बात है। तो नाड़ी परीक्षण में डॉक्टर को या वैद्य को इस स्टेज को, इस स्थिति को भी जरा ध्यान से समझने की जरूरत होती है। मान लीजिए पित्त यानी मध्यमा उंगली को चेक करके हम जठराग्नि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तर्जनी यानी वायु वाले उंगली को देख करके, स्पर्श करके हम उस व्यक्ति के कोष्ठ के बारे में जानते हैं। और कफ यानी अनामिका उंगली से हम उसके टॉक्सिन यानी अपक्व प्रोटीन आम और शाम के बारे में हम आपको बताएंगे, क्या आम है, निराम क्या है, शाम क्या है। तो उसे हमने अनामिका उंगली से महसूस करना है। इसको जितना आप गौर से सुनेंगे आपको उतना ही ये चीज समझ में आएगा। अब देखो, आपने सबसे पहले तर्जनी जो उंगली है उसके नीचे आपने वाइब्रेशन को महसूस किया। तो महसूस करते वक्त दिमाग में ये मतलब होनी चाहिए कि भाई इस आदमी की कोष्ठ की क्या स्थिति है। 3 तरह के कोष्ठ होंगे, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। देखो तर्जनी उंगली के नीचे वाइब्रेशन को जरा आप ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेढक के जैसे वाइब्रेशन हो तो पित्त,
और अगर हंस के जैसे वाइब्रेशन हो तो कफ मैंने बताया था। अब तर्जनी जो है वो सर्प के समान वाइब्रेशन तर्जनी में होता है। अब एक ही उंगली तर्जनी वायु वाले जहां पर उंगली रखनी चाहिए वहां पर रखो और ध्यान से देखो कि यहां पर क्या सर्प के समान ही वाइब्रेशन हो रहा है या इस उंगली के नीचे कफ का, हंस या पित्त का, मेढक का भी कुछ, जैसे मेढक जैसे तर्जनी उंगली के नीचे कहीं उछल कूद तो नहीं कर रहा है, या बिल्कुल धीमी धीमी गति में ये वायु यानी तर्जनी उंगली के नीचे सर्प तो नहीं चल रहा है। जैसे सर्प का अपना एक जो चाल होता है, क्या उस चाल से बहुत मंद गति में तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है मान लो कि हंस पानी में मंद मंद चाल में चल रहा हो। तो अगर तर्जनी उंगली के नीचे मान लीजिए आपको ये बिल्कुल भी मंद मंद चाल महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मध्यम कोष्ठ का रोगी है। मध्यम कोष्ठ में का मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति के वायु वाले स्थान में जहां वायु निवास करता है यानी नाभि से नीचे इसका कफ के स्थान से कफ को उठ करके वायु वाले स्थान में पहुंच गया। तो पहुंचने से क्या हुआ, उसके तर्जनी के नीचे कफ के सिम्टम्स जो लक्षण है वो महसूस हो रहा है तर्जनी के नीचे। इसका मतलब है कि इसका कोष्ठ बिल्कुल भी मध्यम है। तो मध्यम कोष्ठ होने से इंसान को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, भूख कम लगना, ये मध्यम कोष्ठ, ठीक है, ये मध्यम कोष्ठ है। ये यदि अब वायु के तर्जनी उंगली के नीचे आपने उंगली रखा और आपको महसूस हो रहा है यहाँ पर पित्त के उछलते कूदते मेढक के समान, उंगली के नीचे जैसे सर्प दौड़ना चाहिए, सर्प जैसे तो नहीं दौड़ रहा है लेकिन दौड़ते हुए भी कुछ मेढक के जैसे उछल कूद कर रहा है भाई यहाँ तो इसका मतलब है ये इसका वायु वाले स्थान में पित्त चला गया, यानी इसका मृदु कोष्ठ हो सकता है। देखो कैसे उसके रोग, उसके शरीर को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। रोगी बैठा है अभी वो आपको कुछ कह नहीं रहा है, तो मृदु कोष्ठ, मेढक जैसे उछल कूद कर रहा है तर्जनी के नीचे, यानी मृदु कोष्ठ। समझ लो कि इस आदमी का जो पेट है ना वो मृदु है, बहुत ज्यादा कोमल है, यानी कि वायु में पित्त चला गया, तो वायु के अंदर गर्माहट बन गई। तो गर्मी होने के वजह से, वायु में गर्मी होने से इसकी जो कोष्ठ है उसको बहुत ज्यादा कोमल कर दिया। तो यानी कि इसको अब जैसे हम गर्म पानी देंगे तो भी इसको लूज मोशन सा हो जाता है। ये मृदु कोष्ठ यानी तर्जनी यानी वायु में पित्त चला गया। अब क्रूर कोष्ठ, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन अभी न तो पित्त है न तो कफ गया है, लेकिन डबल अवस्था में वायु बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा है। तो यहां पर क्रूर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ क्या है दोस्तों, कठिनता से विरेचन होना, मतलब बहुत बड़े बड़े सनाए पत्ते खूब चटा दिया फिर भी जल साफ नहीं हो रहा है, यानी क्रूर कोष्ठ। यह बहुत ज्यादा तेज वायु जो है ना, 4 गुना वायु है इसके, बहुत ज्यादा। तो ये कोष्ठ जो है इसको हमने समझना है, बहुत तेज गति से चल रहा है लेकिन स्वतंत्र रूप से, तो इसका मतलब है क्रूर कोष्ठ। बहुत तेज चल रहा है लेकिन उछलते उछलते, यानी कि यहाँ पर इस वायु में अभी पित्त भी मिक्स है, तो यहाँ साधारण कोष्ठ यानी मृदु कोष्ठ। और इसमें चल तो रहा है सर्प के समान लेकिन बड़ी मंद गति से, बड़ी धीमी धीमी चल रहा है, ऐसा लगता है कि भाई कोई बोझ को उठा करके आगे दौड़ रहा हो बंदा। तो इसे है कहते हैं हम मध्यम कोष्ठ। तो ये हो गया कोष्ठ। ऐसे ही अब इसे हमने तर्जनी से महसूस करना है। अब हम जरा बीच में यानी मध्यमा उंगली में जहां से हम पित्त के बारे में महसूस करते हैं, यहां से हम इसके अग्नि के बारे में महसूस करेंगे, क्योंकि पित्त जो है वो अग्नि का प्रतीक है। यहां से हम जठराग्नि के बारे में जानकारी लेंगे। अब देखो जरा, बीच वाले उंगली का अपना स्वाभाविक गति क्या है, उछल कूद करते हुए आगे बढ़ना, थोड़े से उछल कूद करते हुए बढ़ना। अगर यहां पर तीव्र गति से उछल कूद करते हुए चल रहा है, यानी कि इसके पित्त में वायु आ गया। पित्त वाले बीच वाले उंगली में आपको यहां पर वायु का महसूस हो रहा है। अब वायु महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे जरा प्रश्न कर लो।
ये जो मुझे जो तीव्र गति के पित्त के नीचे जो वाइब्रेशन हो रहा है, बड़े तेज तेज गति से उछलते हुए दौड़ रहा है, यानी कि मुझे भाई लग तो रहा है कि यहाँ पर कुछ वायु आके प्रवेश किया हुआ है, यानी विषमाग्नि के सिम्टम्स क्या इस रोगी में है या नहीं। विषमाग्नि का मतलब है कि इसकी जो अग्नि है कभी तो बहुत जल्दी खाना को पचा देता है, कभी कुछ भी खाओ वो पचता ही नहीं है, कभी लूज मोशन होता है, कभी मल बहुत टाइट हो जाता है, कभी मल बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो ये विषमाग्नि है, एक समान अग्नि नहीं है। तो ये वायु की वजह से, पित्त और वायु के मिश्रण होने से होता है। तो पूछो, अगर वो कहेगा हाँ जी सर वाकई में कभी तो पेट साफ होता है कभी नहीं होता, इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि पित्त और वायु जुड़ा हुआ है। तो पहले आपने महसूस किया पित्त के मध्यमा उंगली के नीचे बहुत ज्यादा तेज तेज वाइब्रेशन हो रहा है, मेढक के समान उछलते हुए, खूब ज्यादा दौड़ते हुए ऐसे हो रहा है, तीव्र गति में चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा उछलते हुए, तो इसका मतलब है विषमाग्नि। तो विषमाग्नि से होने वाले जो रोग है आप उसको बोलो कि भाई आपको तो ये समस्या हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, तो कहेगा हाँ जी वाकई में ठीक है, क्योंकि विषमाग्नि पहले वो अग्नि को विषम अवस्था में कर देता है। आपने पहले तर्जनी को जहां कोष्ठ के बारे में समझा, तो देखो क्रूर कोष्ठ से होने वाले रोग, मृदु कोष्ठ से होने वाले रोग, मध्यम कोष्ठ से होने वाले रोगों को आपने नोट करके उसको बताया। ऐसे ही यहां पर अग्नि में अगर पित्त में वायु अगर आकर के प्रवेश करता है तो उसके विषमाग्नि की सिम्टम्स दे देता है। अगर यहां पर पित्त बहुत तीक्ष्ण गति से चलता है तो तीक्ष्ण अग्नि, इसकी अग्नि तीक्ष्ण अग्नि, यानी कि इसकी जो है ना पाचन शक्ति इतनी तेज है, जो मर्जी खाओ सब चीज पचा देता है, जो मर्जी खाओ हर चीज पचा देता है, शरीर में थोड़ी सी गर्मी भी वो पैदा कर देता है। तीक्ष्ण अग्नि, खूब भूख लगती रहती है, अभी खाया अभी थोड़ी देर में फिर भूख लग जाती है। उसको पूछो जनाब आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो, कहेगा 10 बार। तो ये क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि, यानी कि पित्त डबल गति से चल रहा है या डबल गति से पित्त में वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है तीक्ष्ण अग्नि। अगर पित्त में कफ चला जाता है तो इसे हम मंदाग्नि समझेंगे। पित्त की जो अपनी जो नेचुरल गति है, यानी गति क्या है, उछलते हुए चलना, अगर यहां पर ये कम आपको महसूस होता है, थोड़ा लगता है कि भाई इसकी जो उछलने की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ा कम है, और चल भी ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बोझा को ढो करके उछल करके चल रहा है, जैसे कि हम मेढक के सिर में कोई पत्थर रख दे और उसको कहे भाई चल तो कैसे चलेगा, वो बिल्कुल दबा दबा सा, फुर्ती भी नहीं है, चंचलता बिल्कुल भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आपके बीच वाले उंगली में वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि मंदाग्नि है। इसको बोलो प्रश्न करके कि सर जैसे आपको लगा भाई पित्ते में कफ आ गया होगा, तो इसकी सिम्टम्स कुछ ऐसे महसूस हो रहा है मुझे ये बीच वाले उंगली में, तो पूछो कि भाई आपको कोई मंदाग्नि यानी कि खाना न पचने का कोई समस्या तो नहीं है, मंदाग्नि भूख कम लगती है क्या। वो कहेगा अगर हाँ जी सर भूख तो मुझे लगती नहीं है, मंदाग्नि खाना पचती नहीं है, तो ये इसका मतलब है हाँ यार वाकई में इसके तो पित्त वाले जो बीच वाले उंगली वहां पर कफ चला गया। अब मंदाग्नि से होने वाली जो रोग है उसे सावधानी से उसको कहो तो कहेगा वाह जी वाह मजा आ गया। आप जरा समझेंगे कफ यानी कि इसकी अनामिका, उंगली के नीचे हमने जो हंस के समान गति करने वाला कफ को हमने जो देखा था, अगर वहां पर बड़ी तीव्र गति से उछल कूद करते हुए, कभी मंद गति से कभी तीव्र गति से, कभी उछलते उछलते कहीं रुक जाता है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर इस कफ में पित्त मिला हुआ है। अगर ये सर्प के समान टेढ़ा मेढ़ा होते हुए कभी रुकते हुए चलता है, इसका मतलब यहाँ पर वायु मिला हुआ है। लेकिन कफ के इस सिम्टम्स को जानने के लिए, कफ को बड़ी आसानी से जानने के लिए आपको मैं आम और शाम के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों कफ जो है ना, अगर मंद कफ अगर हो जाता है, पहले मैंने आपको समझाया था मंद कफ का क्या लक्षण होनी चाहिए, पूछो उसको मंद कफ के बारे में, और उनकी जो अनामिका वाली जो उंगली है उसके नीचे भी महसूस करते चलो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि मंद कफ है। दोस्तों कफ जो है ना वो प्रोटीन है, कफ जो है प्रोटीन। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन जब पचता है तो पचने वाला जो रस है वो प्रोटीन है, वो आगे जाकर के ब्लड बनेगा। लेकिन अगर मंदाग्नि है यानी कि कफ पित्त में चला गया, जाकर के मंदाग्नि का सिम्टम्स दे दिया, बिल्कुल भी अग्नि शांत हो गया। अग्नि शांत होने से उस कफ यानी प्रोटीन अपक्व अवस्था में होगा, क्योंकि अग्नि ही तो प्रोटीन को पकाएगा ना।
पकने के बाद रस, रस से आगे धातुओं का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये कफ यानी मंदाग्नि उसके उस उंगली के नीचे बहुत कम वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि इसकी समझ लो कि प्रोटीन जो है बिल्कुल कच्चे अवस्था में है। तो कच्चे अवस्था में यानी अपक्व अवस्था में रहने वाला जो रस है या जो दोष है उसे हम आम कहते हैं। अगर मान लीजिए कि पित्त में कफ चला गया या वायु में कफ चला गया तो मंद कुष्ठ और मंदाग्नि के वजह से आपके शरीर में जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाता है। तो फलस्वरूप जो प्रोटीन है वो सही तरीक़ा से परिपाक नहीं होता और अपक्व अवस्था में शरीर में स्थित जो प्रोटीन है वही आम है। इसे हम जो आयुर्वेद में जो आम, साम और निराम की जो बातें हैं, आम क्या है? जो अपरिपक्व प्रोटीन है यानी मंदाग्नि आदि की वजह से, जठराग्नि के कमजोर होने से जो हमने भोजन किया था वो अभी पचा नहीं और पचने के बाद जो रस था उस रस का आगे परिपाक नहीं हुआ अथवा भोजन का भी सही तरीके से परिपाक नहीं हुआ, तो अपरिपक्व जो रस है, जो प्रोटीन है, उसे हम आम कहते हैं। अब वो आम सप्त धातु या कफादि जो कफित वायु आदि जो दोष है, उस दोषों के साथ मिल करके जो चीज दिखाता है वो जो दृश्य भाग है उसे साम कहा जाता है। तो ये आम और शाम का ये एक भेद हो। तो जितने भी जो समस्याएं हैं वो शाम के लक्षण है। अच्छा, शाम के ठीक विपरीत जो सिम्टम्स है उसे हम निराम बोलते हैं। अच्छा, जो साम है ना, यानी जो अपरिपक्व जो प्रोटीन है वो भी कहीं वायु, कहीं पित्त और कहीं कफ को जाकर के दूषित करते हैं। तो ऐसे में अगर वो अपरिपक्व प्रोटीन, क्योंकि दोस्तों रोगों को उत्पादन करने में यही एक चीज है जो कि आपको समझना है, यही जो आम है वो रोगों को वाकई में उत्पादन करता है। तो इसे हमने तर्जनी उंगली के अपना ये अनामिका उंगली के नीचे हमने खूब बखूबी महसूस करना है। अब आप यूं महसूस कर लो कि आपने एक पाइप के अंदर डाला पानी और उसमें कुछ गोंद डाल दिया, कुछ चिपकने वाला कोई चीज डाल दिया और ऊपर से टूटी आपने चला दिया। अब वो पानी तो बह रहा है और उस छोटे से पाइप के ऊपर उंगली रख कर के जब आप महसूस करोगे तो उस गोंद में जो स्थित जो पिच्छल गुण है, चिपकने वाला, उस पानी को पकड़ने वाला, उस पानी को लगता है भाई कोई बोझ मैं ढो रहा हूं, इसके वजह से मुझे आगे चलने में दिक्कत आ रही है। तो यह जो सिम्टम्स है आपको उस छोटे से पतले से पाइप के अंदर भी महसूस हो जाएगा। यानी जो अपरिपक्व प्रोटीन है वो नसों के अंदर पिच्छल गुण को स्थित करके अंदर चले जाता है और रसों को, ब्लड को सही तरीका से बहने नहीं देता। तो फलस्वरूप वही जो अपरिपक्व प्रोटीन जब वायु के स्थान में चला जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? साम वायु बोलेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि आम जो है जब धातु और दोषों के साथ जब जाकर के मिक्स हो जाता है तो वो आम साम हो जाता है, क्योंकि अब वो दृश्य हो गया, कोई चीज नजर आ रहा है बस। जैसे एक आतंकवादी है, उसके हाथ में बंदूक है, सब कुछ है, मगर वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर के तब तक वो शायद हमला नहीं कर सकता जब तक उसे कोई संरक्षण करने वाला न मिले। तो यहाँ आतंकवादी आम है तो उसे संरक्षण करके रास्ता दिखाने वाला, उसे संरक्षण करके बंदूक पकड़ा करके कानून से बचाते हुए क्राइम कराने वाला वो है साम। समझ में आया? तो आम जब वायु में जाकर के साम स्वरूप बन करके मिक्स होगा, यानी साम वायु के साथ जाकर के जब मिले तो इससे रोगी में क्या चीज महसूस होगा? तो दोस्तों पहले तो देखो विबंध, उसका जो है विबंध का मतलब है कि पेट अच्छी तरह से खुल के साफ नहीं हो रहा है। अग्निमांद्य, उसका जो है पाचक रस अच्छी तरह से उत्पादन न होने के वजह से उसकी जो जठराग्नि है वो धीमे पड़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों साम दोष है वो वायु के साथ जब मिक्स होता है तो उसके अग्निमांद्य यानी कि पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाता है।
साम और वायु मिल जाए तो विबंध यानी कि उसके शरीर में लगा लो कि जकड़न, उसको लैटिन ही नहीं हो रहा है, उसको पेट साफ ही नहीं हो रहा है, या ठहर ठहर करके पेट साफ हो रहा है, खुल करके साफ नहीं हो रहा है, तो ये जो वायु है वो साम के साथ मिल जाए तो ऐसा होता है। कभी थोड़ा जकड़न सा महसूस होना, कभी थोड़ा सा दर्द का कहीं महसूस होना, कहीं शरीर में सूजन का महसूस होना, कहीं चुभन का महसूस होना। इसका मतलब कहीं अगर स्वेलिंग है, कहीं अगर चुभन सा पेट में अगर कहीं दर्द होता है। जैसे मान लो कि किसी आदमी का तोंत बहुत बढ़ रहा है और पेट के नीचे चुभन सी हो रही है, इसका मतलब है कि जो अपक्व प्रोटीन है वो दोषों के साथ मिलकर के वायु में जाकर के, वायु वाले स्थान में जाकर के मिक्स हो गया, तो यहां उसको अब यहां चुभन से महसूस होगी। समझ में आया? अगर वही साम पित्त के साथ मिलता है तो यहां पर खट्टी डकार उसको महसूस होगा, क्योंकि पित्त जो है वो जठराग्नि में उसका अपना प्रभाव होता है। पित्त का काम ही अग्नि का उत्पादन करना है। तो साम अगर यानी कि यह जो मल है, जो अपक्व प्रोटीन आगे बिगड़ करके पित्त में जाकर के मिक्स होता है तो खट्टी डकार उत्पन्न होता है, शरीर में दुर्गंध, एसिड खूब बनता है, शरीर में भारीपन और हृदय में जलन। ये पित्त ऐसा होता है ना बहुत सारे रोगी, इसका मतलब है साम पित्त में मिक्स हो गया। और साम अगर कफ में मिक्स होता है, हालांकि साम तो खुद ही कफ वर्ग है, तो इसमें एक बहुत बड़ी एक सिम्टम्स ये नजर आते हैं कि उसको भूख बिल्कुल भी खत्म हो जाता है, भूख लगती नहीं है। तो साम कफ के साथ मिलने से ये होता है। अब इसको कैसे हम उंगली से महसूस करें? तो दोस्तों आपने सबसे पहले जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली यानी जहां हम वायु को महसूस करते हैं, वहां पर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वहां सर्प जैसा चल रहा है लेकिन कुछ बोझा ढोते हुए, ऐसा लग रहा है कि भाई मजबूरी से चल रहा है, जबरदस्ती आगे बढ़ रहा है, यानी टॉक्सिन के साथ अपरिपक्व प्रोटीन जो होता है ना वो थोड़ा बोझा जैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक पाइप के अंदर कुछ गोंद डाल के या कुछ चिपकने वाली चीजें डाल के पानी वहां पर छोड़ दो और टूटी चला दो, तो कैसा जैसे कि लगता है भाई दीवारों में ना कुछ चीजें चिपका हुआ है और आगे बढ़ने में मुश्किल हो रहा है। ब्लड यानी वो पानी भी आगे बढ़ने में बड़ी कठिनता से उसको धकेलते हुए आगे जाता है। तो वायु के साथ अगर यह टॉक्सिन या अपरिपक्व प्रोटीन अगर मिक्स हो जाता है तो इसका मतलब आपको ये तर्जनी उंगली के नीचे उस तरह का महसूस होगा। अगर यही धकेलता हुआ बड़ी जोर से जबरदस्ती आगे बढ़ने की, उछल कूद करने की भी थोड़ा सा दबा दबा सा महसूस होता है, इसका मतलब है कि पित्त में साम चला गया। और साम कफ में जाता है तो कफ में जो एक अपनी जो गति है, मंद गति है, एक निश्चित गति में जो कफ चलता है उसमें भी अगर रुक रुक करके चल रहा है, ऐसा लगता है भाई बोझा ढोते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है कफ का ये जो नस, तो इसका मतलब है साम कफ के साथ घुस गया। तो यहां से रोगी के शरीर में जो होने वाली जो सिम्टम्स है वो हमें थोड़ी सावधानी से महसूस करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है, रोगी के पहले नसों उनके 3 उंगली के नीचे पहले अलग अलग दोषों को देखो, महसूस करो, नोट करो और उससे होने वाली सिम्टम्स क्या रोगी में महसूस होता है वो उसे पूछ लो। तो निश्चित है कि आप इस विधि से अगर आप करेंगे, निश्चित निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी मेरे इस नाड़ी परीक्षण के ज्ञान से आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे नाड़ी वक्ता आप बन सकते हैं, नाड़ी के ज्ञानी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे दे दीजिए विदा, आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में अब ये जो 9वां भाग तो खैर मैंने पहले बना दिया था, अब 10वां भाग आपके लिए मैं एक बहुत ही विशेष, यानी कि अगर किसी को बुखार है तो नाड़ी की क्या गति होगी, अगर किसी को बवासीर है तो नाड़ी की गति कैसी होगी, अगर किसी को गठिया है तो नाड़ी की गति कैसी होगी, ये मैं आपको अलग अलग तरीका से समझाऊंगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा, जय श्री राम।